बैट्समैन है, बहुत आउट क्लास है और आज प्रूफ हो गया। अरे जहां पर बाकी बैट्समैन, भाई इस बात से इंडिया वाले भी अग्री करते हो तो फिर चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप लोग इस बात से जानते हो अगर ईशान किशन ना चलता तो आज इंडिया शायद 140 पे ही रुक जाता। वही हुआ दोस्तों जिसका डर था। ईशान किशन ने भाई 50 रन मार दिए 27 गेंदों के अंदर। हम लोग भाई तैयारी करके आए थे अभिषेक शर्मा की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जो है ना वो ईशान किशन आके मार रहा है। अब देखते हैं कि भाई ये कब तक मारता रहता है। अफरीदी कुत्ते के बच्चे को टीम से बाहर निकालो। ये कौन सी क्रिकेट है? कौन सी बॉलिंग की है तूने? कौन सी ये बॉलिंग है? मेरा सबसे पहले सवाल है ये शहीन शाह अफरीदी क्या कर रहा है टीम में? यू बाहर जब इंडिया की बात आती है इंडिया को यू इंडिया को बाहर ही फेंकता जाता है। और शाहीन साहब आपसे भी हमारी हाथ जोड़ के माजरत है, कप्तान हो, उस्मान तारिक को क्या घर में बिठाने के लिए रखा था या उसको रिश्ता देना था कोई कि उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो घिस जाएगा। अब 11वें ओवर में लेकर आए हैं उस्मान तारिक को। एक्चुअली धरती के बोझ इंडिया के सामने चेस करने जाएंगे हैं। औकात तो तुम्हारी 119 टारगेट चेस करने की नहीं थी। देख बाउंसर पहला बॉल बाउंसर कर दिया, पहली बॉल में छक्का पड़ गया शहीन शाह अफरीदी को। यार ये आपको लाइन पकड़नी पड़ेगी। T20 के अंदर डॉट बॉल्स आपका मतलब है कि विकेट आ रही है, कंटेन रखो। आप प्रेशर डालो ताकि पार्टनरशिप में जो दूसरे एंड से बॉलर गेन कर रहा है उसको मौका मिले आउट करने का। तो ये नहीं है कि आपने ठीक है चांस लो। अगर किशन की बात की जाए, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंडिया की टीम जो है वो एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव 11 प्लेयर्स हु कैन रियली प्ले अग्रेसिव क्रिकेट। वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब आप उनके नंबर्स देखते हैं तो 54 की एवरेज है एंड देन स्कोरिंग 61 अभी उन्होंने किया था। सो यू आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द अदर प्लेयर्स एंड लुक एट देम एज वेल। कोई भी मैच उसने ऐसा मारा पाकिस्तानियों की जो थोड़ी उम्मीद जागी थी ना कि शायद हम जीत सकते हैं, सब खत्म हो गया। 6 ओवर खत्म हो गए, 52 for 1 है एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ईशान किशन। भाई साहब 52 में से 45 तो मेरे ख्याल उसी ने मार दिया। मुल्क भी अपना था क्योंकि जिस तरीके से हमने श्रीलंका में जाकर अपना स्टे किया हुआ, ऐसा लगता है कि बहनोई है हम उनके। लेकिन इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है कि आपने अपने स्पिनर्स को कहां यूज करना है, फास्ट बॉलर को कहां यूज करना है। वो शाहीन लंगड़ा यकीन करो ये भाई आपसे नहीं होती बॉलिंग, नहीं होती भाई बॉलिंग आपसे। खुदा का वास्ता है यार, 2 ओवर करवाए और इतना जलील करवाया कि जिसकी हद ही कोई ना हो। दाऊद साहब क्या चीज है? अभी प्रेशर बना हुआ है, मतलब कि अखीर हो गई शाहीन तेरे ऊपर। यॉर्कर ट्राई कर, उसको लेग साइड में रख थोड़ा। प्रेशर सारा प्रेशर ऐसी की तैसी करके रख दी। लपेटा मारा उसने, लपेटा। पहला बॉल बाउंसर नहीं करना चाहिए। 70 मीटर का छक्का यार, अखीर करता है शाहीन से रेंज में आ जा आउट कर। अब इसको विकेट आनी चाहिए जी। प्रेशर में है इंडियन टीम, इस उनको प्रेशर से निकलने नहीं देना। लो भी दूसरी यार शहीन। ओए यार ये क्या चीज है शाहीन। बैट घुमाना शुरू किया है। लेट्स सबसे खाली हमारे कप्तान ने टॉस जीत के मौत को दावत दे दी है। क्या बात है भाई सलमान आगा, तुझे सल्यूट बनता है दोनों हाथों से। इसी विकेट के ऊपर अंधे को भी पता है कि ये प्रीमियर 3 लंगड़े का बच्चा टीम में क्यों कर रहे हो मुझे बताओ। घंटा बज गया हमारा, पकड़ के इंडिया ने हमारा घंटा बजा दिया, घंटा बज गया। ये भाईजान ने 140-50 की पिच पे 175 रन खा गए बगैर। तो ये कौन सी क्रिकेट खेल दी है? ये कौन सी क्रिकेट है? इस क्रिकेट का मैं क्या करूं? इस क्रिकेट का मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये कौन सी बॉलिंग है? अभिषेक शर्मा को पहले ओवर में आउट करके ईशान किशन ने पाकिस्तान की पकड़ कर ठोक दी है। किस लेवल की क्रिकेट है? शहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करनी आती है। पहले ओवर में ये 15 रन खा रहा है। आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने जिसको जूता उतार के मारा। को किस इसकी बॉलिंग को मैं बोलूं क्या? कौन सी के चांस आएगा कि नहीं आएगा हमारी रेंज में? शाहीन अफरीदी को थोड़ा सा यार शाहीन ये बॉल भी वही था, उठाया उसने भी था। वो मार रहा है इसको, वो फैसला करके रहा है। शाहीन को पेलनेस को अंदाजा हो जाना चाहिए, इसको तो ओवर भी ना करवाए। अब शाहीन अफरीदी को पहली 2 बॉलों पे जी वो पहले का 4 छक्के मारेगा इसको, तो वो जितनी वो फॉर्म के अंदर आया हुआ है। सलमान अली आगा से बैटिंग होती है और शुरू से बचपन से बड़े हो गए, बड़े से अब मेरा ख्याल है बुढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे सारी चीजें कॉमन रहेंगी। ना इनसे प्रेशर हैंडल होता है और ना इन्हें जो है कभी जिंदगी में प्रेशर हैंडल करने आया है। शर्मनाक हार
पुअर 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 पैथेटिक किस्म की हार जो है पाकिस्तान को जो है वो देखने को मिली है। जिसका दिल कर रहा है आगे हिटे मार रहा है ना। साम अयूब को पता है कि मैंने हार्दिक पांड्या को टारगेट करना है, उधर से जनाब वो हार्दिक पांड्या को टारगेट कर रहे हैं जो साहबजादा फरहान साहब है। साम अयूब साहब जसप्रीत बुमराह में टारगेट कर रहे हैं। गई है 1 साल तक T20 टीम से ड्रॉप करने के बाद उसको वापस पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में क्या यह दिन दिखाने के लिए सिलेक्ट किया गया था? कोई बड़ा टारगेट नहीं था 175। ये तो पाकिस्तानी स्पिनर अच्छी बॉलिंग करवा गए। सूर्य कुमार यादव ने क्या किया? 29 गेंदों के ऊपर 33। तिलक वर्मा ने क्या किया? वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से खेला। इसी 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना था। आपके पास हिटर थे, उनके ऊपर प्रेशर ना होता तो ये नवाज कुछ कर जाता, उस्मान ने कुछ किया, ये थोड़ा और कुछ कर जाता, शादाब कुछ कर जाता, फहीम कुछ कर जाता, यही कुछ की तरह ये हमारी फील्डिंग यानी लेवल, क्लब लेवल का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होगा। ऐसे वक्त में कि आप 2 मुसलसल मैच वर्ल्ड कप के हार के आ रहे हैं, आपके हाथों में गेंद आके नहीं दे रही है, बाउंड्री पे जहां 2 रन थे वहां पे आपने चौका दिया। आपने जैसे बॉलिंग की बात की तो ये हमारी स्ट्रेंथ थी, आज हमारी वीकनेस बनी हुई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोस्ती यारियां, ये दोस्ती यारियां समझ में नहीं आया मुझे कि दोस्ती यारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप कमान भी मानने को तैयार हो गई एशिया कप का रिजल्ट देखने के बाद। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बने थे इंजमामुल हक साहब, वो इंडिया क्यों गए थे? अब इंजमाम साहब से पूछा जाए ना, आपने टीम सेलेक्ट की थी, अब कायम इंजमामुल हक साहब, उन्होंने फाइनल की थी। बार हर आदमी ये बात कह रहा था, इवन के मिसबाउल हक ने ये बात नेशनल स्टेडियम कराची में कह दी थी। मैं वहाँ खड़ा हुआ था कि इस टीम से, यानी टेक्निकल कमेटी के सरबराह कह रहे हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये टीम कप्तान की है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की है और चेयरमैन पीसीबी की है। सॉरी टू से आज पाकिस्तानी बोल रहे हैं, अबे हिंदुस्तानी हो, हमें पेलते हो, अलग बात है, हमें ये तो बता दो हमारा असली बाप कौन है। कभी विराट कोहली बना देते हो, कभी रोहित शर्मा ताऊ जी आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या चाचा जी आ जाते हैं, पिछली बार अभिषेक शर्मा आ गए थे हमारे नए न्यू अब्बू। जब तुमने अनाउंस कर दिया न्यू अब्बू अभिषेक है, तो आज ईशान किशन कैसे हमारा नया बाप बन गया? भाई साहब ईशान किशन ने घुंगरू सेठ की नाजायज औलाद जो यूं करता था, बड़ा शौक था ना आसिफ मुनीर की महफिलों में डांस करने का। यूं अबरार अहमद जो बोलता था शिखर धवन के साथ बॉक्सिंग करूंगा, ईशान ने बोला बेटा पहले तू मेरे साथ तो बॉलिंग करके दिखा दे। रख रख के मारा है दोस्तों 3 चौके लगातार। वहां पे छक्का मारा पहली बॉल पे अबरार की, अबरार को बॉलिंग भुला दी। आसिम मुनीर वेट कर रहा कि खून पुत्र तू एक बार आ जा पाकिस्तान, तेरे को मैं दिखाता हूं गर्दन ऐसे कैसे करते हैं। वही हुआ दोस्तों जिसका डर था। ईशान किशन ने भाई 50 रन मार दिए 27 गेंदों के अंदर। हम लोग भाई तैयारी करके आए थे अभिषेक शर्मा की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जो है ना वो ईशान किशन आके मार रहा है। तो पढ़ना शाहीन आ गया जी, शाहीन किशन फेस करेंगे। बाउंसर पहला बॉल बाउंसर कर दिया, पहली बॉल पे छक्का पड़ गया शाहीन शाह अफरीदी को। यार ये क्या चीज है? अभी प्रेशर बना हुआ है, मतलब कि अकील हो गया शाहीन तेरे ऊपर। यॉर्कर ट्राई कर, उसको लेग साइड पे रख, प्रेशर, सारा प्रेशर ऐसी की तैसी करके रख दी। लपेटा मारा उसने, लपेटा। पहला बॉल बाउंसर नहीं करना 70 मीटर का छक्का यार। अकील करता है शाहीन से, रेंज में आ जा आउट कर अब इसको। विकेट आनी चाहिए जी, प्रेशर में है इंडियन टीम, उनको प्रेशर से निकलने नहीं देना। लो भी दूसरी यार शाहीन। ओए यार ये क्या चीज है शाहीन यार। ये कौन से बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं जो पाकिस्तान के नाम पे लाके तुम खिला देते हो और फिर तुम बोलते हो पाकिस्तान हार गया? नहीं, तुम्हारी नीयतें हार गई है, तुम्हारी इंटेंट, तुम्हारी एग्रेशन, आगे से तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ था, ये कर देंगे वो कर दे, घंटा करोगे, आगे आने वाले मैचेस में तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। ये जिल्लत कब तक उठाएगा आदमी इनके नामों में? किसके बच्चे पाकिस्तान से खेल रहे हैं? ठीक है जो बात कर रहे हैं मेरी तरफ छोड़ दे उनको। मतलब शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। दूसरी टीम किस तरह खेली और आप किस तरीके से खेले, बातें हम इतनी ज्यादा करने से। हमने तो 12-15 खिलाड़ियों के गिर्द अपनी क्रिकेट को खिला दिया है। दोस्ती यारी यही खेलेंगे। शादाब खान कितने भी नाकाम हो जाए, मैं वाइस कैप्टन बना के लेके जाऊंगा, आप चाहे कितने भी नाकाम हो जाए। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर हम बात करें, सबसे बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है दुनिया की, सब मानते हैं, सब मानते हैं, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभिषेक शर्मा शुरू में जो है ना ऐसी बिरयानी बना देता है सारे बॉलर की, मतलब छोड़ता ही नहीं, वो किसी काबिल ही नहीं छोड़ता। कि हम अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, इनको हम बड़ा हम क्या हाई रेट करते हैं, वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है। क्या वो इस मैदान में ऐसा खेल पाएंगे? और हमारे पास उनका तो अच्छे तरीके से हमें ये मैच खेलना चाहिए, लेकिन अच्छे प्लान के साथ एग्जीक्यूट करें। अच्छा, मैं यही बात आपसे करने लगी थी कि इस मैच में ना बड़ा था कि होगा नहीं होगा, इवेंचुअली फिर हमने कहा जी चलें खेल लेते हैं। तो एक वैसे भी बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर तो रहेगा, उनके प्लेयर्स पे भी होगा। अगर बाबर आजम कुछ कर गए तो इस फ्लोर पे भी कल चर्चे आप देखिएगा। बाबर आजम कल कुछ करने जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है?
इन्होंने तो कहा हुआ है कि मैं डांस करूंगा यहाँ पे। देखिए एक टांग पे डांस करूंगा क्योंकि एक मेरी खराब है, मगर ये कि अगर से निकल के जाना पड़ेगा ना। देखिए पाकिस्तान सिर्फ जो कमजोर नजर आता है वो अपनी बैटिंग में नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इंडिया की बैटिंग चलती है तो भैया 6 ओवर में 80 रन भी नजर आते हैं, 86 रन भी नजर आते हैं। वो तो पिछले मैच में 7 ओवर में 100 रन मार दिए थे उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस देनी है वो अपनी बैटिंग से देनी है। बॉलिंग के चर्चे तो वैसे ही दुनिया भर में हो चुके हैं। आप हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मैच के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस किस के टीवी टूटेंगे और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देखिए हम कोई बाबा जी तो नहीं है, बुजुर्ग नहीं है कि हमें तो नहीं पता कि कौन मैच जीत जाएगा। करो ये मेरा माइंड रीड किया तो ये 180 हम चेस कर लेंगे, 180 हम चेज कर सकते हैं। हाँ जी। और हमारे लिए 180 कोई बड़ा टारगेट नहीं और अगर ये होगा। 2+ चला जाता है इंडिया खेल रहा है श्रीलंका में तो मैं कम से कम मैं तो इस चीज पे यकीन रखता हूँ कि कल वाली पिच बैटिंग। लेकिन अगर 2+ चला जाता है फिर अली 200 के साथ 2+ नहीं होगा। स्टेडियम, अगर हम स्टेडियम की बात करें तो जितना भी पिछला रिकॉर्ड है तो 3 दफा ही वहां पे 200+ स्कोर किया है और उसमें इंडिया नहीं है। इंडिया का जो हाईएस्ट स्कोर है उस मैच में 170 समथिंग है, 70 समथिंग है। और बॉलिंग भी आपने देखनी है, अगेंस्ट बांग्लादेश है। पाकिस्तान के आपने ये भी देखना है कि वो किस टीम हम मेरे ख्याल से लो स्कोरिंग मैच होगा कल का। हम आप बताएं कितना आपको लगता है कि इंडिया टारगेट सेट करेगा कि पहले बैटिंग? अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो मुझे लगता है इंडिया 160-170 के अराउंड ही रहेगा। 15-20 का फर्क है ना हमारे हमने 180 का कर दिया। 15-20 T20 में ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। एक ओवर अच्छा अगर लेकिन वो 15-20 हाँ एक चीज मतलब शायद मैं मतलब 160-65 में मैं इत्तेफाक इस वजह से कर सकता हूँ कि हारिस रऊफ नहीं है, क्योंकि 15-20 स्कोर जो एक्स्ट्रा होता है वो ये मैंने 180 इसलिए बोला है। अभी हमें नहीं पता कि कल की विकेट किस तरह लेकिन शाहीन भी तो रन खा रहा है, लेकिन हारिस रऊफ की कमी महसूस नहीं होनी थी वैसे इन्होंने। शाहीन ने वो तो अब देखे ना उसमें थोड़ी सी आगा की नलायकी डिस्कस करनी चाहिए। जब आपको पता है कि यार वो नहीं विकेट ले पा रहा है उसको मार वहां पे ट्राई करना चाहिए, आपको वहां पे उसको बिठा देना चाहिए। की बात की जाएगी। अभिषेक कोई घर का बच्चा नहीं है, मेरे मोहल्ले का नहीं है, या फिर आज अभिषेक के अगर ख्वाब आ रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के, मैं मेरे तो घर के एवरेज नहीं होती 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो अब जो सूरत-ए-हाल है वो मैं आज ही कह रहे हैं कि जो लोग आमिर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभिषेक के कमेंट्स पर, जी देखिए आमिर की बात अपनी जगह ठीक हो सकती है लेकिन बात करने का तरीका ठीक नहीं था। मतलब आप कहें कि जी एक स्लागर है और वो नहीं है, नहीं भाई ये इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए उसके मेरा ख्याल है जो मुझे याद पड़ रहा है तकरीबन 15-100 है और फिर तकरीबन मेरा ख्याल है शायद उसके इंटरनेशनली 800 हैं और फिर शायद 36-37 की उनकी एवरेज भी है, 190 का स्ट्राइक रेट भी है। तो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 की एवरेज होना और 7-8-100 होना ये किसी स्लागर की कैलकुलेशन नहीं है, किसी स्लागर के स्टैट्स नहीं है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कह दिया। स्लॉगर मतलब के लग गई नहीं लगी तो ना सही नहीं तो आउट। हम अमूमन स्लॉगर एक स्लैंग वर्ड है, इसको इस यही माने लेते हैं, तुक्काबाज है जो मर्जी समझ लें। साथ में राशिद लतीफ बैठे थे प्रोग्राम में, अहमद शहजाद भी बैठे थे, मगर राशिद लतीफ ने आगे मजाक से कहा कि अगर वो स्लॉगर है तो ऐसे 2 बल्लेबाज पाकिस्तान टीम को भी मिल जाएं। अहमद शहजाद ने कहा ये मोहम्मद आमिर की अपनी राय है, मगर अहमद शहजाद को अभिषेक शर्मा बेहतर लगते हैं, पसंद हैं। तो जो स्लॉगर है ना जिसकी स्लॉगर क्या है भाई? स्लॉगर वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट कीपर, मुझे लगता है वो स्लॉगर है। गेंद जिधर भी है जो भी है बस बल्ला घुमाना, लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट हो गए बाहर। स्लॉगर की कभी भी 40 के करीब की एवरेज नहीं होती। 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है। बदल सकता हूं। मोहम्मद आमिर ने ये कहा कि अगर वो सीना कंट्री में लाइक साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की स्विंग कंडीशन के अंदर जब रन करेगा ना फिर मैं देखूंगा कि ये, फिर मैं अपनी राय बदल भी सकता हूं, बट फिर देखूंगा कि ये कितना अच्छा प्लेयर। मैं आपको बता दूं शायद मोहम्मद आमिर को पता नहीं होगा, वो साउथ अफ्रीका में खेले हुए हैं। अभिषेक शर्मा, सीना कंट्री 4 मुल्कों को कहते हैं सीना कंट्री। एस से साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो वो ऑस्ट्रेलिया भी खेले हुए हैं, वो साउथ अफ्रीका भी खेले हैं और दोनों में 50 की हुई है। T20 में 50 मानी रखती है। ठीक बात करता है ना मैं आमिर की बात कि जी एक स्लागर है और वो नहीं है, नहीं भाई ये इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए उसके मेरा ख्याल है जो मुझे याद पड़ रहा है तकरीबन 15-100 है और फिर तकरीबन मेरा ख्याल है शायद उसके इंटरनेशनली 800 हैं और फिर शायद 36-37 की उनकी एवरेज भी है, 190 का स्ट्राइक रेट भी है। तो 190 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 की एवरेज होना और 7-8-100 होना ये किसी स्लागर की कैलकुलेशन नहीं है, किसी स्लागर के स्टैट्स नहीं है, ये एक अकम्पलिश्ड बैट्समैन के स्टैट्स हैं। अब अगर आप ये देखें कि
अगर हम किसी को सलागर, तो वो होता है जो जबरदस्ती का क्रिकेटर हो, तो वो जबरदस्ती तो नहीं है। और इंडिया से तो सलागर नहीं खेल सकता ना, इंडिया तो मतलब ये और ओपनिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ओपनिंग तो नहीं कर सकता है कि उनके पास अगर 5, 6, 7 एक बड़े डेकोरेटेड प्लेयर्स मौजूद हैं, तो देन वाई वो एक ऐसा दरमियान में सलागर तो नहीं खेल सकता। हाँ, मैं आमिर की इस बात से थोड़ा सा हूँ कि जी आपके पास बेहतर अल्फाज थे उनको क्रिटिसाइज करना था, तो आप ये कह सकते थे कि पावर हिटर हैं और रिस्की क्रिकेट खेलते हैं। ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि वो पावर हिटर है, रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनकी जॉब ही ये है, उनका रोल पे भी भारी हो सकता है कि उनकी फैन फॉलोइंग आज भी कितनी है। सो मेहनत करो तो ऐसी करो कि दुनिया में चर्चा हो जाए। फ्रांस से निकल के बैटिंग पे आ रहे हो, वो भी वर्ल्ड कप मैच के अंदर, और फिर आज जब होम कमिंग हो रही है, सो जो खुद जब तुम उस एज में थे जहां तुम चीकू थे, आज तुम उसी जगह पे वो कप्तानों वो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की जो पिटाई है भारत की तरफ से वो खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब अब ये नए जो आ गए सारे, अभिषेक को आप देख लीजिए, ईशान जो है वो जबरदस्त फॉर्म में। अच्छा, अभिषेक ने तो पिछली बार जब पाकिस्तान के साथ सामना हुआ था तो वो किस तरीके के शॉट्स उन्होंने लगाए थे, और वो शाहीन शाह अफरीदी जिनको लेकर अभी बात कर रहे थे, मोहम्मद कैफ भी, मतलब एक जमाने में जो उनका दबदबा था वो दबदबा तो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो क्या इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम के लिए एक बड़े बैगेज हैं? सलमान अली आगा ने ये कहा कि हम चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा ठीक हो, खेले। उसने तो एक नेक तमन्नाओं का इजहार किया कि भाई साहब खेलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम चाहते हैं कि मजबूत इंडिया खेले। मतलब ये ना हो कि यार वो नहीं खेल रहा तो मजा नहीं, पूरी भर के टीम खेले। हम भी यही चाहते हैं, वो याद है कल हम कर रहे थे, मैंने यही कहा। सो मुझे मजा तो उसी तरह ही आता है भाई, अगर हराओ तो पूरी टीम हराओ, या हारो तो पूरी टीम तो हारो, जो भी है। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, फिर हम ये कर लेते हैं। मतलब मजाक से कहा ऑफ कोर्स कि हम फिर अभिषेक को खिला लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी अभिषेक को देखेंगे। मैं बताऊँ कुछ है भाई, जब ना कोई प्लेयर अमूमन ऐसी कंडीशन से आता है एक बड़ा मैच से पहले, तो खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले, जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए, और शाहीन को बिठा के